हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप वाकई में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज का पहला प्रश्न। किसने ये मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्राइड, वुंट, पियाजे या वार्फ। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, वार्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, जो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है, यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का उदाहरण है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बेबिंस्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापन की एक निष्पादन मापनी है? चार ऑप्शन, अंकगणितीय, चित्रपूर्ति, सदृश्यता या समानता या शाब्दिक तर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, चित्रपूर्ति। नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 7 से 11 वर्ष। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? चार ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वार्फ ने। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? प्रियर, डार्विन, सेन या स्टर्न। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, डार्विन। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, स्टैनली हॉल। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, जन्म से 24 माह, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 2 से 7 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 11 वर्ष के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब होगा 11 वर्ष के बाद। हॉर्निक के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है किस अवस्था में होता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बाल्यावस्था में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गति गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? मॉन्टेसरी, मारिया, एडवर्ड या फिर बिनेट। सही जवाब होगा मॉन्टेसरी। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? मनोविश्लेषण विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर मनोसामाजिक विकास। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास। जीव में सब विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। किसने परिभाषित किया? ये जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। सही जवाब होगा, चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपके सामने, चार ऑप्शन में से सही जवाब होगा इसका सार्टेन ने। किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? चार ऑप्शन में से प्राकृतिक विकास पर बल किसने दिया? मॉन्टेसरी। माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किया है। चार ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, टर्मन। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक होता है पियाजे के अनुसार? बताइए। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4, आंख, हाथ, समंदर। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुस्थितिय के विकास को समझने में सहायता की है? किसने सहायता की? पेस्टिंगर, पियाजे, एरिक्सन या बेलांक। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, पियाजे। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? चार ऑप्शन है। सही जवाब है किशोरावस्था।
बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? सर्वतोन्मुखी विकास हेतु कौन सा उचित विद्यालय? 4 ऑप्शन, समुदाय, प्रकृति जगत, खेल का मैदान या फिर प्रयोगशाला। सही जवाब होगा खेल का मैदान। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है? कौन सा सोपान है जब संवेगों से घिरा रहता है? सही जवाब है किशोरावस्था। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या फिर सही है। ये जो कथन है इस 4 ऑप्शन में से कैसा कथन है? क्या सही है या सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो सीधा सा जवाब है इसका, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन का उपकरण कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्त कार्य। सही जवाब होगा इसका सत्र परीक्षा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है कौन सी अवस्था में? सही जवाब होगा इसका किशोर अवस्था के दौरान। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण, गत्यात्मक, प्राथमिक या फिर स्थिर? राइट आंसर इज स्थिर सामाजिक संरचना। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। कौन से सीखने के सिद्धांत संबंध है? विकासवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी या फिर संज्ञानवादी। तो दोस्तों कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही होगा? क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि इनमें से आपको कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जवाब पता करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है व्यवहारवादी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास का या फिर संवेगात्मक विकास का? किसका विकास? अवधारणाओं का विकास। तो इसका सही जवाब होगा बौद्धिक विकास का हिस्सा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो सही जवाब इसका विकास की दर में भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से, कौन सा सही जवाब है इसका? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं या फिर 4 अवस्थाएं? पियाजे के संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? सही जवाब है 4 अवस्थाएं। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? सही जवाब इसका स्वामी विवेकानंद का। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन है? बिग हंट के अनुसार। तो ध्यान रखिए 4 ऑप्शन, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, सामान्य से अधिक बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, नैतिक, शारीरिक या फिर गामक। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 नैतिक। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो किसको छोड़कर? भाषा, अंतर्व्यक्तिक कौशल, अंतर्व्यक्तिक संबंध या सृजनात्मकता। सही प्रश्न का सही जवाब होगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न, तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बहुत सीधा सा प्रश्न है और इसका सीधा सबको लगभग सबको जवाब पता होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चा क्या सीखा है जानना,
बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। पियाजे के अनुसार बच्चा मूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? 4 ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 16 वर्ष। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर, रटकर, सुनकर या फिर देखकर? तो सीधी सी बात है, समझकर सीखना ज्यादा स्थायी होता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? 4 ऑप्शन देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण या फिर कहानी लेखन? तो सही जवाब होगा निर्माण संबंधी क्रियाएं। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 उदात्तीकरण। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? सही जवाब इसका संप्रेषण प्रणाली। निर्देशन दिया जाना चाहिए समस्या होने पे विद्यालय जीवन में, विषय चयन के समय या फिर आजीवन? तो निर्देशन आजीवन दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 45 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा व्यक्तित्व। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, श्रृंखला अधिगम या शाब्दिक साहचर्य अधिगम? तो सही जवाब इसका अंतर्दृष्टि अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि या फिर पाठ्यक्रम? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है? सही जवाब इसका क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, किशोर अवस्था की बात हो रही है, तो किशोर अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है? किसकी होती है शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी? 4 ऑप्शन है, स्वयं शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, समुदाय की या विद्यार्थी की? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये प्रश्न आपके लिए है। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।